बड़ी खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही शिक्षक भर्ती कराने को लेकर तैयारी होगी। योगी सरकार ने शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू हो सकती हैं। योगी सरकार कार्यकाल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। योगी सरकार ने अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की है, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से ज्यादा अध्यापकों को तैनाती मिली है। ऐसे में योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कुल 1,64,000 से ज्यादा अध्यापकों की भर्ती की और जल्द ही अब बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती फिर से शुरू हो सकती है। शासन स्तर पर खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। और बसपा लगातार मुस्लिम नेताओं को पार्टी में ज्वाइन करवा रही है। पश्चिमी यूपी के बाद पार्टी का फोकस पूर्वांचल पर बढ़ा है। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद बसपा ज्वाइन की तो वहीं एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इरफान मलिक शामिल हो गए हैं। इरफान डुमरियागंज से 6 बार विधायक रहे हैं, कमाल मलिक के बेटे हैं। तो एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष को भी बसपा ज्वाइन करवा लिया गया है। इरफान मलिक ने बसपा ज्वाइन की है। 6 बार के विधायक वो रह चुके हैं डुमरियागंज से। आज देश में हुए सबसे बड़े हादसे के साथ गुजरात के मोरबी में नदी पर बने पुल के टूटने से अफरा तफरी मच गई। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 60 लोगों की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही मरम्मत के बाद पुल को खोला गया था, लेकिन अचानक ये टूट गया और जानकारी के मुताबिक इस हादसे के वक्त पुल पर करीब 400 लोग मौजूद थे जो मच्छू नदी में गिर गए और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री इस घटना पर नजरें बनाए हुए हैं। अब देखिए, यही वो ब्रिज है जो टूट गया, लेकिन सवाल भी कई उठते हैं कि आखिर किस तरीके की इसकी मेंटेनेंस हुई थी कि ये पुल टूट गया। सवाल ये भी है कि हर पुल की अपनी क्षमता होती है, तो क्या क्षमता से ज़्यादा लोग इसमें पहुँच गए थे या फिर गुणवत्ता गड़बड़ थी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में टूटा हुआ पुल नज़र आ रहा है। दूसरी जो तस्वीर है, देखिए किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और तीसरी तस्वीर है अस्पताल के बाहर की, जहाँ पर जो लोग नदी में गिरे हैं उनको पहुँचाया जा रहा है और उनके जो करीबी हैं, परिजन हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। वही इस हादसे पर सबकी नज़रें हैं। घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और कहा कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों ने मोरबी में हुई दुर्घटना के संबंध में बात की है। उन्होंने बचाव अभियान के लिए टीमों को तत्काल जुटाने की मांग की है। उन्होंने स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी करने के साथ ही प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने को कहा है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि मोरबी में हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूं। इस विषय में मैंने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और अन्य अधिकारियों से बात की है। स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से राहत कार्य में लगा है। प्रशासन को घायलों को तुरंत उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। वही इस हादसे को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जो हादसे से पहले का है। उस वीडियो में कहीं न कहीं लापरवाही भी देखी गई है। तो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। हादसे से ठीक पहले का जो वीडियो सामने आया है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जो वायर्स हैं उनको वो उस पर लटक रहे हैं, उसमें धक्के मार रहे हैं और हो सकता है कि ये भी इस पुल के गिरने की वजह बना हो। देखिए, भारी भीड़ आपको नज़र आ रही है। खचाखच पुल भरा हुआ है और हादसे के बाद की जो तस्वीर है वो तो भयावह है ही, लेकिन हादसे की पहले की तस्वीर देखिए। कुछ लड़के किस तरीके से वहाँ पर वायर्स को लात मार रहे हैं, लेकिन आप देखिए पुल किस तरीके से हिल रहा है, हिलाने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद जो मंजर है वो भयंकर है। और अब बात कानपुर की, जहां सीवर टैंक में सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। ये मामला कल्याणपुर इलाके का है, जहां जहरीली गैस के चलते तीनों मजदूरों की मौत हो गई। ये तीनों निर्माणाधीन मकान में सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के लिए उतरे थे, लेकिन वहां पर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और एक बार फिर से ये दर्दनाक हादसा कानपुर में हुआ है।
बड़ी खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही शिक्षक भर्ती कराने को लेकर तैयारी होगी। योगी सरकार ने शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू हो सकती हैं। योगी सरकार कार्यकाल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। योगी सरकार ने अपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की है, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से ज्यादा अध्यापकों को तैनाती मिली है। ऐसे में योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कुल 1,64,000 से ज्यादा अध्यापकों की भर्ती की और जल्द ही अब बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती फिर से शुरू हो सकती है। शासन स्तर पर खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया गया है। वहीं हरदोई पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिले की खराब सड़कों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंत्री ने सीएम की डेडलाइन से पहले सड़कों को ठीक करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि 24 घंटे टीम लगाकर काम करें। कि जो भारी वर्षा हुई अभी आपने देखा इस पिछले महीने, उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं काफ़ी सड़कें प्रदेश में, और ये मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जल्द से जल्द सभी सड़कें सुदृढ़ की जाएं, मोटरेबल बनाई जाएं और मरम्मत की जाए। एक एक बिंदुवार यहाँ समीक्षा की गई है कि कितनी प्रगति हुई है, कौन सी सड़कें खराब हैं, और आने वाले समय में मैं स्पष्ट कर देता हूँ, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। अगर ढिलाई पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी का कल ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। वो करीब 100 करोड़ की गंगा जल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। परियोजना के तहत हापुड़ गंगा कैनाल से 23 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में पानी पहुंचेगा। इस पानी से ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों की प्यास बुझेगी। दावा है कि घर घर पहुंचने वाले इस गंगा जल को लोग बिना आरओ के भी पी सकते हैं। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल ग्रेटर नोएडा को मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करीब 100 करोड़ की गंगा जल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। परियोजना के तहत हापुड़ गंगा कैनाल से 23 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में पानी पहुंचेगा और इस पानी से ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों की प्यास बुझेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर के 2 दिन के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे के दौरान ग्रेटर वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे और सबसे बड़ी परियोजना जो 17 साल से अटकी हुई थी गंगा जल परियोजना, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। वहीं प्रदेश का पहला डाटा सेंटर और एलईडी लाइट का भी यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। मेरे ठीक पीछे ग्रेटर प्राधिकरण का दफ्तर है, उसी के सामने मुख्यमंत्री का जन सभा स्थल बनाया जा रहा है। इसी जो कार्यक्रम स्थल से जो है मुख्यमंत्री जो है जनता को संबोधित करेंगे। ये वाटर प्रूफ पर जो है ये टेंट लगाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सड़कों पर रंग रोगन किया जा रहा है। सड़कों के किनारे ग्रीनरी और पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जो यहाँ पर चूक ना रह जाए, सुरक्षा में चूक ना रह जाए, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। केडोना से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। और बसपा लगातार मुस्लिम नेताओं को पार्टी में ज्वाइन करवा रही है। पश्चिमी यूपी के बाद पार्टी का फोकस पूर्वांचल पर बढ़ा है। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद बसपा ज्वाइन की तो वहीं एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इरफान मलिक शामिल हो गए हैं। इरफान डुमरियागंज से 6 बार विधायक रहे हैं, कमाल मलिक के बेटे हैं। तो एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष को भी बसपा ज्वाइन करवा लिया गया है। इरफान मलिक ने बसपा ज्वाइन की है। 6 बार के विधायक वो रह चुके हैं डुमरियागंज से। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई नेताओं केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक साधने की रणनीति भी तय कर रही है। ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में 5 सत्र रखे गए। ओबीसी मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग था अवध क्षेत्र का, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको विस्तार से सभी को समझाया गया है और उत्तर प्रदेश में किस ढंग से इन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। लगभग सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रदेश के आम जन में इस बात की चर्चा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से, उनके कार्यों की वजह से उनके जीवन में बदलाव आया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अभी प्रदेश स्तर का जो प्रशिक्षण काशी में हुआ था, और दूसरा अब हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर सभी 6 क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण हो रहा है। इसके नीचे जो है अब जिले में जो है प्रशिक्षण होगा। फिर उसके नीचे हम लोग अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं, उनको अपने पार्टी के वैचारिक चीज़ों को बताते हैं, किस तरह से काम करना है, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे काम करना है।
दारुल उलूम देवबंद मदरसों को किसी भी बोर्ड से संबद्ध करने के विरोध में है। दारुल उलूम के मुताबिक दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को नहीं समझ सकता। राब्ता मदारिस के इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि मदरसों को किसी भी सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों की स्थापना का मकसद ही देश की आज़ादी थी। मदरसों और जमीयत का राजनीति से रत्ती भर वास्ता नहीं है। मदनी ने कहा कि मदरसों के सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का जो चेहरा देखने को मिला वो अच्छा था। यहाँ इज्तिमा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ जमा हैं, वो सिर्फ मदरसों का मसला है कि मदरसों के चलाने के अंदर अगर कानून के एतबार से कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत है तो वो उस कमी को दूर करना चाहिए, ताकि जो दस्तूरी हक़ है अपने मजहबी इदारे कायम करने का, उसके अंदर हम मुजरिम करार न दिए जाएं। ये मकसद था, इसीलिए सब लोग जमा हुए थे, इनसे ये बात हुई। आज देश भर में छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सभी जगहों पर छठ घाट पर रागी छटा देखने को मिली। व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ देकर व्रत खोला। हालांकि सुबह अभी उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। देश भर में अलग अलग जगहों से जो छठ की तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग राज्यों के दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से धूमधाम के साथ छठ मनाया गया। आज ढलते सूर्य को अर्घ दिया गया और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ के साथ इस छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। तो झारखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीर दिखा रहे हैं, उत्तराखंड, यूपी की। अब आपको दिखाते हैं यूपी के शहरों में कैसे छठ मनाई गई। हम आपको अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर तरफ काफ़ी भीड़ है। सभी घाटों पर शाम से ही रौनक बढ़ गई। यहाँ काफ़ी देर तक पूजा अर्चना के बाद डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और अब सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं सीएम योगी भी लखनऊ में छठ महोत्सव में शामिल हुए। गोमती किनारे लक्ष्मण मैदान स्थल पर कार्यक्रम में पहुंचे और सभी को छठ की शुभकामनाएं दी। भाइयों बहनों, आप सबको मैं छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति मंगल कामना भी करता हूं। वहीं गाजियाबाद के हिंडन घाट पर भी छठ की धूम दिखी। यहाँ केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद वीके सिंह ने घाट पर मौजूद लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, साथ ही सभी को छठ की बधाई दी। देखिए एक तस्वीर है गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह, उन्होंने जो छठ घाट पर लोग मौजूद थे उन पर पुष्प वर्षा की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए पूरा हेलीकॉप्टर फूलों से भरा हुआ है और छठ घाट पर मौजूद लोगों पर वीके सिंह ने पुष्प वर्षा की, उन पर पुष्प बरसाए। तो गाजियाबाद में छठ घाट की अच्छी व्यवस्था, इसको लेकर भी वीके सिंह ने दिशा निर्देश दिए थे, घाटों की व्यवस्था करवाई थी और उन्होंने पुष्प वर्षा की। सिद्धार्थनगर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुप्रिया नाम की फेसबुक आईडी से अपलोड वीडियो में महिला खुद को सदर विधायक श्यामधनी राही के बहू बता रही है। महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम योगी से सुरक्षा की बात बताई। यही हुआ कि पुलिस आ रही है, घर तक नहीं आई पुलिस, उनको रोक दिया गया। मैं थाने भी पहुंची, वहां भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुझे बस न्याय दिला चाहिए और मुझे न्याय चाहिए। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से यही हुआ कि पुलिस आ रही है, घर तक नहीं आई पुलिस, उनको रोक दिया गया। मैं थाने भी पहुंची, वहाँ भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुझे बस न्याय दिला चाहिए और मुझे न्याय चाहिए। कानपुर देहात में नहर में डूब रहे 2 बच्चों को बचा लिया गया, जबकि एक बच्ची की मौत हो गई। घटना राजपुर गांव की है। सभी बच्चों की उम्र 8 साल से कम है। हादसा उस वक्त हुआ जब खेलने निकले बच्चे नहर में गिर गए। मामले की सूचना मिली, गोताखोरों ने बच्चों को सुरक्षित तो निकाल लिया, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई। इसका नाम होता गाजियाबाद में युवक पर बच्ची से डिजिटल रेप का आरोप लगा है। मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है। आरोपी बच्ची का पड़ोसी है, पीड़ित परिवार से परिचित है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी खुद 3 बच्चों का पिता है और दूध सप्लाई का काम करता है। इंदिरापुरम के कनौनी मोहल्ले में एक करीब 5 साल की बच्ची के साथ रेप की सूचना आज मिली है। सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर गई। बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को यथाशीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। लखनऊ पुलिस ने जहर का इंजेक्शन लगाकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 महीने पहले लूट के बाद ई-रिक्शा चालक की जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों के पास से लूटी बैटरी रिक्शा भी बरामद हुआ है। घटना में शामिल एक आरोपी गैंगरेप के मामले में जेल भी जा चुका है। इसके बॉडी पर लेकिन ऑक्सीटोन का इंजेक्शन की सिरिंज मिली है। इसके जहां से गिरफ्तार हुआ वहां से मिली है और जब घटना हुई थी वहां से ही मिली थी। ये सिरिंज लगा करके और इसकी हत्या की गई थी। ये हैवी चूँकि डोज होता है तो उसमें इसकी जो है डेथ हो गई थी। ड्रग का ऑनलाइन कारोबार करने वाले 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गोंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन ऐप से इस हाई प्रोफाइल अपराध को अंजाम दे रहे थे। ये अमेरिका और यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित नशीली दवाओं को सप्लाई करते थे। बीते 3 साल में करीब 5 करोड़ रुपए की ड्रग इन्होंने बेची है। आरोपी पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी और दूसरे में ट्रांसफर के ऐप के जरिए लोगों से ड्रग्स के बारे में बात करते थे कि आपको ये ड्रग्स करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का इलिसिट ड्रग्स की ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले साइबर ड्रग अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी और वेस्टर्न यूनियन और पेपाल और कंपनी बना के करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें किया है, जिसमें से इनको 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है। अवैध ड्रग्स को ये अपने एजेंट्स के माध्यम से अमेरिका में जो ऑलरेडी रहते थे, डार्क वेब के माध्यम से या फिर डेटाबेस प्रोवाइड करने वाली मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज के माध्यम से ये लोग ले लिया करते थे अमेरिकन लोगों के डेटाबेस को। मेरठ में धर्मांतरण मामले में 9 में से 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 400 लोगों के धर्मांतरण मामले में 9वें आरोपी की दिल्ली निवासी मुकेश की तलाश जारी है और इस मामले में अनिल नाम के व्यक्ति के शामिल होने की बात कही जा रही है। अनिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मदद के नाम पर धर्मांतरण कराता था। ये लोग 25 से 30 साल से झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दिल्ली से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग की जा रही थी। आरोप है कि महेश पास्टर नाम का शख्स मेरठ के अनिल पास्टर को फंडिंग कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं हैं, जिनका नाम प्रेम तितली और रीना है। तीनों दिल्ली में चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुई थी। मदद और चकाचौंध दिखाकर हिंदू से ईसाई बनाया गया था। फिरोजाबाद में फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन न करने पर भाई का सिर कलम करने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि शाहरुख सिपाही की बेटी को बहला फुसलाकर अमरोहा ले गया था। बेटी पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा, धमकी देने लगा। अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसके गंदे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। शादी भी नहीं होने देने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर 3 से 4 फर्जी आईडी भी बना ली हैं। इन आईडी पर बेटी के फोटो भी अपलोड कर दिए हैं। इधर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। फेसबुक पे बात हुई थी हम लोगों की स्टार्टिंग में, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह होने लगी, फिर चैटिंग के फिर बातचीत करने लगे हम लोग एक दूसरे से। फिर आके इसने मतलब हम लोग मुझे बहुत परेशान, फ़ोटो वोटो खींची साथ में इसने मेरे साथ, और यहाँ पे भी आया मैनपुरी चौराहे पे टावा में, और वहाँ पे भी आया हमारे घर पे। तो फिर ये मतलब फ़ोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे। थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया, और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है। 10 के दस्तावेज में आज के लिए फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।